दुनिया एक नए संतुलन की ओर बढ़ रही है, जहां एक तरफ नाटो है तो दूसरी तरफ आकार ले रहा है इस्लामी नाटो। और अब भारत ने इसे काउंटर करने के लिए खोला है एक बड़ा रणनीतिक दांव। इस्लामी नाटो को काउंटर करेगा भारत का यह रणनीतिक दांव। यह दांव भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और दीर्घकालिक रणनीतिक हितों से जुड़ा है। नाटो ट्रंप के आगमन से अमेरिका अपने मसलों पर व्यस्त हो गया है। अमेरिका का पूरा ध्यान मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर है। इसी बीच सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर एक इस्लामिक नाटो का आकार ले रहे हैं। यह गठबंधन भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों पर सीधा दबाव डालता है। इसी वजह से भारत भी अब इस प्रभाव का मुकाबला करने की रणनीति तैयार कर रहा है। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक सैन्य समझौते को अंतिम रूप दिया। इसमें कहा गया कि यदि किसी एक देश पर भारी हमला होता है तो दूसरा देश उसे हमला मानेगा। इजराइल के हमलों ने भी सऊदी अरब को इस तरह के समझौते के लिए प्रेरित किया। यह समझौता क्षेत्रीय अस्थिरता और पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति का नतीजा है। इस समझौते से सऊदी अरब को एक परमाणु हथियार संपन्न देश का साथ मिला, वहीं पाकिस्तान को तेल संसाधनों से भरपूर सऊदी अरब से मदद की उम्मीद है। अब तुर्की भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य समझौते में शामिल होना चाहता है। इससे तुर्की का खाड़ी देश क्षेत्र और इस्लामी दुनिया में प्रभाव बढ़ेगा। इस गठबंधन से तुर्की को खाड़ी देशों में अपने रक्षा उत्पाद बेचने का मौका मिलेगा, वहीं उसकी उन्नत रक्षा तकनीक का फायदा सऊदी अरब और पाकिस्तान को भी मिलेगा। भारत अब संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और ग्रीस के साथ मिलकर इस्लामी नाटो के प्रभाव को रोकने की रणनीति पर काम कर रहा है। 19 जनवरी को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की भारत यात्रा के दौरान रक्षा और रणनीतिक संबंधों पर हस्ताक्षर हुए। हालांकि भाषा सामान्य थी, लेकिन समय संयोग नहीं माना जा रहा। विशेषज्ञों के अनुसार भारत, ग्रीस और इजराइल, पाकिस्तान और चीन समर्थित तुर्की सऊदी गठबंधन का मुकाबला करने के लिए एक नया भूज राजनीतिक गठबंधन बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने भारत को 3+1 भूमध्य सागरीय समूह के 10वें द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। ग्रीस और साइप्रस के लिए भारत का इस समूह के लिए आना इसलिए अहम है क्योंकि भारत दक्षिण एशिया समुद्री सीमा खोलता है, जो ऊर्जा, सुरक्षा और व्यापार के लिए जरूरी है। इस्लामी नाटो के उभार के बीच भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि वह किसी भी रणनीतिक चुनौती का राजनीतिक और सैन्य स्तर पर जवाब देने के लिए तैयार है। अगर आपको ऐसे गहराई से समझाए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पसंद आते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।